सभी को राधे राधे। और पहले वाले क्लास में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों टॉपिक हमने कल ख़त्म कर दिया है। आज का टॉपिक है हम लोगों का जनरल टू स्पेसिफिक। बहुत छोटा टॉपिक है, ये एक लाइन में भी समझा के कंप्लीट कर दिया जा सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई छोटा टॉपिक है तो उसको कम पढ़ना है, नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर बार क्वेश्चन रहे हैं, हर साल क्वेश्चन रहे हैं जनरल टू स्पेसिफिक से। अगर फर्स्ट डे में क्वेश्चन नहीं आया है तो सेकेंड डे में क्वेश्चन आना ही आना है। जनरल टू स्पेसिफिक में एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है। तो ये सेफ हैंड है 1 नंबर के लिए, तो इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब समझते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। 1 मार्क्स सेफ हैंड आपके लिए रहेगा ये। अगर ये पढ़ लेते हैं तो 1 मार्क्स आपका कम से कम सेव हो जाएगा। चलिए, 1 मार्क्स सेव हो जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक, आज इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर यहाँ एज यूजुअल जिस तरह से हम लोग रोज़ नोट बनाते हैं उसी तरह से हम लोग समझाने के बाद नोट बना लेंगे। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें बच्चे का विकास व्यापक और सामान्य रूप से होता है, बाद में वह विशेष और सूक्ष्म नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन? जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको और अच्छा तरीका से हम लोग समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो अपना हाथ हिलाता है, पूरा हाथ, फिर पूरा शरीर हिलाता है, शरीर घुमाता है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी उंगलियों से बटन लगा पाता है, उंगलियों से पकड़ के पेंसिल से या पेन से लिख पाता है। यानी पहले मोटा नियंत्रण जनरल, फिर सूक्ष्म नियंत्रण यानी स्पेसिफिक। ठीक है, बच्चा पहले क्या करता है, फिर बच्चा बाद में क्या करता है। पहले बच्चा हर असुविधा पर रोता है और बाद में बच्चा अलग अलग भाव व्यक्त करता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे अगर खुश है तो खुशी व्यक्त करता है, अगर गुस्सा है तो गुस्सा व्यक्त करता है, अगर रोने का मन है तो रोता है। फिर पहले बच्चा अस्पष्ट शब्द बोलता है, मतलब ठीक से शब्द नहीं बोल पाता है, स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता है। ठीक है, फिर बाद में बच्चा पूरा स्पष्ट शब्द और वाक्य बोलता है। पहले बच्चा कागज़ पर लाइन बनाता है, ठीक है, फिर बाद में बच्चा अक्षर बनाता है, अक्षर लिखता है। पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर बच्चा उंगलियों से वस्तु पकड़ता है, अंगूठे से वस्तु पकड़ता है, अंगूठा और उंगली से वस्तु पकड़ता है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषता भी हैं जो हम लोग अभी जानेंगे। मुख्य विशेषता ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर कि इसमें विकास सरल से जटिल की तरफ जाती है। यानी बच्चा पहले आसान काम सीखेगा, फिर बाद में जटिल काम सीखेगा। ठीक है, इसमें मोटी गतिविधियाँ पहले आती हैं, बाद में सूक्ष्म गतिविधियाँ, ग्रॉस मोटर स्किल पहले आती है, फाइन मोटर स्किल बाद में आती है। शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, सभी क्षेत्रों में ये लागू होता है जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में ये काम करेगा, ये विकास के सभी क्षेत्रों में काम करेगा, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सभी में ये काम करेगा। जनरल टू स्पेसिफिक, इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको नोट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो समझाया गया है। चलिए, इसमें जो है बच्चे का विकास पहले व्यापक और सामान्य रूप में होता है, सामान्य रूप में होता है।
फिर बाद में फिर बाद में वह विशेष और सूक्ष्म नियंत्रण सीखता है। कौन सा नियंत्रण सीखता है? सूक्ष्म नियंत्रण सीखता है। नियंत्रण सीखता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का विकास पहले व्यापक और सामान्य रूप से होता है, फिर बाद में वह विशेष और सूक्ष्म नियंत्रण सीखता है। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में हम लोग जानते हैं। इसका पहले हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं। इसका सीक्वेंस जो है वो है जनरल रिस्पॉन्स, उसके बाद आएगा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। क्या आएगा? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। पहले जनरल रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा। अब इसको देखिए, इसमें जब बच्चा छोटा होता है तो क्या सब होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो जो है पूरे हाथ को हिलाता है। क्या करता है? पूरे हाथ को हिलाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो पूरे हाथ को हिलाता है और पूरे बॉडी को हिलाता है। फिर क्या करता है? पूरे शरीर को, अगर उसको किधर भी मुड़ना है तो वो पूरे शरीर को घुमाएगा। ठीक है, ना कि कोई एक पार्ट, जैसे गर्दन घुमाएगा नहीं, पूरा बॉडी घुमाएगा। वो पूरे शरीर को घुमाता है। ठीक है, लेकिन बड़ा होने पे क्या चेंजेस आते हैं वो अब देखिए। लेकिन बड़ा होने पे, जब बच्चा बड़ा होता है, तब क्या होता है? केवल उंगलियों से चीजें पकड़ता है। केवल उंगलियों से चीजें पकड़ता है। फिर पेंसिल से लिखता है, उंगली और अंगूठे के यूज करके। ठीक है, पेंसिल से लिखता है। फिर क्या करता है? फिर बटन लगाता है। ये उससे भी सूक्ष्म काम हो गया, बटन लगाता है। ठीक है, यानी पहले जो है बड़ी चीज़ें कंट्रोल करना सीखता है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल। फिर उसके बाद फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म नियंत्रण सीखता है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले बच्चा और बाद में बच्चा का एक लिखते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए, इसमें लिखिए पहले और फिर इसमें लिखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो इसमें जो है पहले बच्चा अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है। ये पहले लिखिए, हर सुविधा पे, हर असुविधा पे, हर असुविधा पे, हर असुविधा पर केवल रोता है, क्योंकि उनको सभी भाव प्रकट करना नहीं आता है, केवल रोता है। ठीक है, फिर बाद में क्या करता है, बाद में अलग अलग भाव व्यक्त करता है। ठीक है, बाद में अलग अलग भाव व्यक्त करता है। क्या करता है, भाव व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। फिर पहले बच्चा जो है वो अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता है, अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, आवाज़ें निकालता है। फिर जो है बाद में जो है स्पष्ट होके, स्पष्ट शब्द और वाक्य बोलता है, वाक्य बोलता है। क्या करता है, स्पष्ट शब्द और वाक्य बोलता है। फिर देखिए, फिर पहले बच्चा जो है वो कागज पर लाइन बनाता है, कागज पर लाइन बनाता है। ठीक है, फिर बाद में जो है बच्चा सही अक्षर लिखना सीखता है, सही अक्षर लिखना सीखता है। ठीक है, पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है। ठीक है, और फिर बाद में बच्चा जो है केवल अंगूठे और उंगलियां और उंगलियों से छोटी वस्तु पकड़ता है। चलिए, अब ये हो गया पहले बच्चा क्या करता है, फिर बाद में क्या करता है, यानी जनरल में क्या करता है, स्पेसिफिक में क्या करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, पहले बच्चा आसान काम करता है, फिर बाद में विशिष्ट काम करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं, जो कि काम आने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा है कि कोई भी एग्ज़ाम डेट ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन
जनरल टू स्पेसिफिक से एक क्वेश्चन ना आया हो। अब हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। किसका? जनरल टू स्पेसिफिक। इसका हिंदी होता है मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता, ठीक है। अब क्या सब है सो देखते हैं। पहला है विकास जो है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। किसमें? जनरल टू स्पेसिफिक में विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है और होता है, ठीक है। फिर है मोटी गतिविधियां पहले आती है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मूवमेंट जो है, ग्रॉस मूवमेंट जैसे हाथ हिलाना, पूरा बॉडी घुमाना, ये सब ग्रॉस मूवमेंट में आ जाता है। पहले विकसित होती है, पहले विकसित होती है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल जो है वो धीरे धीरे विकसित होती है। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल बोल रहा है, फाइन मोटर कंट्रोल धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है, विकसित होती है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये ऊपर लिख दे रहे हैं हम। और ये जनरल टू स्पेसिफिक जो है ये सभी क्षेत्रों में लागू होता है। कहाँ होता है? सभी क्षेत्रों में, कोई एक क्षेत्र में नहीं, कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र में ये नहीं होगा लागू, ये सभी क्षेत्रों में लागू होगा। क्या होगा? सभी क्षेत्रों में लागू होगा, सभी क्षेत्रों में लागू होता है। जैसे लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। जैसे हो गया शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, ठीक है। फिर हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, भाषा विकास। फिर होगा भावना विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावना विकास। फिर क्या होगा? भावना विकास। फिर होगा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है सीटेट पेपर 1 में। तो हम लोग ये क्लियर कर लिए हैं। और कल जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म हुआ है और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म हुआ है, ये दोनों से कल पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का 10-12 साल का जो पूछा गया PYQ है
वो कल अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके बाद एज इट इज़ जैसा टॉपिक चलता रहेगा उसका होते रहेगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगली क्लास में धन्यवाद।